वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो किसी भी इंसान से आप ये उम्मीद करते हो कि वो कुछ कहना चाहेंगे तो वो देखेंगे इस रीडिंग में। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो एक बहुत बैगेज है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, नींद भी प्रॉपर नहीं आती होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एंडिंग हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, एक नॉस्टैल्जिया है, मेमोरी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स है और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे कोई पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, फॉरगिवनेस चाहता है या चाहती है, जो भी उनका जेंडर हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये चीज़ है कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। जो भी कॉन्वर्जेसन हुई, जो भी आप में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी बातचीत हुई, जो तरीके के आपने कुछ चीज़ें बोली, उन्होंने कुछ चीज़ें बोली, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उनके दिमाग में ये चीज़ चलती है। तो ये कहा जा सकता है कि वो आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, उनको आपकी सारी बातें याद हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पे एंडिंग हुई होगी। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई सिचुएशनशिप हो सकती है, किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के लिए आप देख रहे हो तो यहाँ पे एंडिंग हुई है कि जो पास्ट में चीज़ें थी या आपका रिलेशनशिप था, वो जो है किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो, वो चीज़ जो है वो अब प्रेजेंट में नहीं रही है और इस चीज़ का इस पर्सन को रिग्रेट है। तो वो जो है कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपको मिस करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है। तो जो भी आपके साथ समय बिताया होगा वो मेमोरीज उस पर्सन को याद है, आपके लिए वो इमोशनली अटैचमेंट जो है वो महसूस करते हैं कि उनके मन में है कि आपसे वो इमोशनली अटैच हुए थे, चाहे वो एज ए फ्रेंड रहे हो, रिलेटिव हो, कोलीग्स हों, रिलेशनशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर यहाँ पे था। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स आया। ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपने इन्हें कट ऑफ किया है। अब आपके रीज़न्स हो सकते हैं अलग अलग, हर इंसान के अलग अलग रीज़न होते हैं किसी से कट ऑफ करने के, लेकिन यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स। आप अपने जो है कैरियर पे या पैसे पे ध्यान दे रहे हो और आप जो है उसको ही प्रायोरिटी दे रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो इस पर्सन को रिग्रेट है, जो भी उन्होंने गलत चीज़ें बोली या जिससे आपको हर्टफुल महसूस हुआ, वो सब चीज़ें जो हैं कह सकते हैं एक पेन या रिग्रेट की तरीके से इस पर्सन के मन में है और डीपली हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स है। मैंने पहले ही कार्ड में ये कहा था कि ये पर्सन प्रॉपरली सो नहीं पाते होंगे और इन्हें जो है कह सकते हैं रात के समय जो है जब वो अकेले लेटे हुए हैं तो उन्हें जो है वो सारी चीज़ें बार बार याद आती है, एक तरीके से हॉन्ट करती है। तो उन्हें मालूम है कि उनकी गिल्ट है और आप जो है जब गिल्ट आ जाती है ना तो फिर आप उसे ठीक नहीं कर सकते। अगर आप माफ़ी मांग भी लेते हो तो भी जो है आप पास्ट में जाके ठीक नहीं कर सकते। ये वही चीज़ जो है वो एक जो क्या बोलूँ मैं, एक बेबसी जो है वो फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा टावर आया। अनएक्सपेक्टेड जो है आप दोनों में कुछ क्लैश हुआ होगा और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है सालों की दोस्ती रही हो लेकिन कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए, बिफर गए। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपनी पावर में हो। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स आया है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप अपने पैसे पे या जो अबंडेंस है उसको क्रिएट कर रहे हो, प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, स्टेबिलिटी है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि उन्हें रिग्रेट है, उनको माफ़ी मांगनी है, उनके मन में गिल्ट चलती है और वो आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि आप उनकी तरफ नहीं आओगे और अगर वो आने की कोशिश भी करेंगे तो भी जो है उन्हें कट ऑफ कर दोगे या फिर जो है बहुत बुरा बिहेवियर या और ज़्यादा लड़ाई जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। और लास्ट में आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। इस पर्सन के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी इन्वॉल्व रही होंगी। तो फीलिंग्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, चाहे फ्रेंडशिप में ही जो है आपने उन्हें फ्रेंड माना लेकिन उस इंसान ने जो है फ्रेंडशिप नहीं निभाई या कुछ इस तरीके की हरकत कर दी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। या कोई चुगली करी हो, कोई जो है वो गॉसिप करी हो और इस वजह से जो है आप दोनों ने
मतलब आपने जो है वो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है और आप अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश हो, जिस तरीके से भी हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में खुश हो। ये पर्सन जो है वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, ये आपसे यही कहना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या फील करते हैं। पहला आ रहा है, यू आर लव ऑफ माई लाइफ। तो जो लोग रिलेशनशिप में थे उनमें अलगाव हुआ है तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है, आई विल नेवर गेट ओवर यू। तो वो जो है आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फील। नेक्स्ट आ रहा है, आई हैव शेड टीयर्स ओवर अस, यू वर ओनली वन हु कुड ब्रेक डाउन द वॉल अराउंड माई हार्ट। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके लिए उन्होंने जो है आंसू बहाए हैं और वो जो है जो अपने दिल के आसपास उन्होंने दीवार खड़ी करी थी वो सिर्फ आप ही तोड़ सकते हो। नेक्स्ट आ रहा, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सब कुछ होगा। नेक्स्ट आ रहा, आई एम प्लानिंग ऑन रिटर्निंग टू माई बेबी डैड एंड मॉम। तो वो जो है आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, कार्मिक डेप्थ। तो यहाँ पे यही चीज़ थी कि कर्मा जो थे वो इस तरीके के ही बंधे हुए थे। नेक्स्ट आ रहा, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो वो आपके शब्दों को नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि आप काफ़ी तीखे शब्द बोलते होगे। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द स्ट्रेंथ टू कम बैक। वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं और उसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, गॉसिप हर्ट्स मी मोर। तो गॉसिप जो है वो हर्ट करती है उन्हें और ज़्यादा। नेक्स्ट आ रहा, आई डे ड्रीम अबाउट अ लाइफ विद यू। तो वो जो है सपना देखते हैं कि आपके साथ किस तरीके की लाइफ होगी। नेक्स्ट आ रहा, आर कनेक्शन विल फेस ईच वेव। तो वो चाहते हैं कि हर तरीके के चैलेंजेस को आप लोग फेस कर पाओ इकट्ठे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट आ रहा, आई फील एम्प्टी विदाउट यू, आई एम चेंजिंग एंड लर्निंग सम हार्ड लेसन्स। तो वो जो है आपके बिना खालीपन को महसूस करते हैं और हार्ड लेसन्स उन्होंने लर्न किए हैं। नेक्स्ट आ रहा, आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट। तो वो चाहते हैं कि वो उस तरीके के बने जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा, नो अदर कंपेयर्स टू यू, नो वन अदर कंपेयर्स टू यू। तो कोई भी आपका कंपैरिजन में खड़ा नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट आ रहा, आई फील लाइक आई रुइन्ड एवरीथिंग। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ जो है वो ख़राब कर दिया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लास्ट है, आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई फेल्ट अनवर्दी ऑफ योर लव अफेक्शन एंड काइंडनेस। तो उन्होंने जो है आपको दूर किया होगा, किसी भी कारण से किया हो, और उनको ये चीज़ इसीलिए थी कि वो महसूस करते थे कि वो इस लायक नहीं है, इस लव के लायक नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एंकर आया है तो आप उनके दिमाग में इसी तरीके से स्टेबल तरीके से हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है की आई है तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आप ही हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर आई है तो अपने इमोशंस को जो है आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा चॉपर आया है तो चॉपर जो है वो कट ऑफ करना चाहते हैं जो भी उन्होंने पास्ट में एक्शंस लिए हैं या वर्ड्स बोले हैं जिससे आप हर्ट हुए हो, वो भी हर्ट हुए हैं। और नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे जो है एक स्टीम इंजन आया है तो स्टीम इंजन जो है वो यही चीज़ है कि पेशेंस के साथ जो है आपके साथ आगे बढ़ना था, लेकिन इस पर्सन ने जो है वो बहुत सारी गलतियाँ करी होंगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है आपके लिए तेरे नैना, माई नेम इज़ खान का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ए मेरे हमसफ़र, क़यामत से क़यामत तक का। तो देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल इबादत तुम मिले। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक